प्रकृति के सुंदर सुरम्य वातावरण में आप सभी का स्वागत है। जब आध्यात्मिक चिंतन की बात आती है तो सबसे पहला प्रश्न यही उठता है कि हम इस पथ पर पहला कदम कैसे रखें, कैसे शुरू करें हम इस जीवन को, कैसे पहचानें स्वयं को, कैसे पहचानें उस अस्तित्व को। आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत कैसे हो, किस तरह से हम इस जीवन को शुरुआत करें भी कि नहीं करें। सबसे बड़ा प्रश्न ये है, करें कि भी नहीं करें। कहने को तो बहुत कुछ है लेकिन मैं एक अच्छा वक्ता नहीं हूँ और अपनी बात संक्षिप्त में आपसे कहूँगा। जो भी साधक हैं, ये बात साधकों के लिए है, उनके लिए नहीं जो एकदम नए हैं। साधक मतलब जो ईश्वर के अस्तित्व को कहीं न कहीं स्वीकार करते हैं कि ईश्वर है या शक्ति है या शिव है या कुछ भी, व्हाटएवर, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कि जो ये मानते हैं कि हमारे अलावा भी कुछ है, मनुष्य के अलावा भी कुछ ऐसा है जो इस अस्तित्व के निर्माण को कर रहा है। इन फूलों को ही देख लीजिए, इस दृश्य को देख लीजिए, जिसके निर्माता हम नहीं है, ये तो निश्चित बात है। इस प्रकृति की सुंदरता को आप देख सकते हैं, तो इसके निर्माता निश्चित रूप से हम नहीं हैं। और जब निर्माण की बात आती है तो हम स्वयं के निर्माता भी नहीं हैं। इज़न्ट इट? ऐसा है या नहीं? ऐसा है मित्रों। तब जो है अध्यात्म की जड़ में एक सार सूत्र बात कही गई थी, जो है ईगो, दैट मीन्स अहंकार। अहंकार ऐसा नहीं है कि आप किसी को के सामने घमंड दिखा रहे हैं या किसी के सामने, वो इतना छोटा नहीं है। अहंकार बहुत सूक्ष्म है और बहुत बड़ा है। इस स्तर में बड़ा है कि अहंकार व्यक्ति को उन तलों में भी नहीं छोड़ता है। जब वो साधना के उच्च तलों में, ध्यान के उच्च तलों में पहुंच जाता है, तब भी अहंकार उसका पीछा नहीं छोड़ता है। इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाला। जब आप ध्यान की उच्च अवस्थाओं में पहुंच जाते हैं, उसके बाद भी सूक्ष्म अहंकार बना ही रहता है। पर अंतिम बिंदु जहाँ पर अहंकार ना हो, वहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं है। आसान इसलिए नहीं है क्योंकि जिस प्रकार का चित्त हमारा बन चुका है, उस प्रकार के चित्त के लिए आसान नहीं है। और लेकिन बात बहुत आसान भी है, क्योंकि हमें करना कुछ नहीं है। हमने अपने आप को इतना, अपने मस्तिष्क को, अपने मन को इतना समझा देना है कि आई एम नथिंग, एंड देन आवर माइंड आस्क्स, देन इफ वी आर नथिंग, देन हु इज देयर, हु इज एवरीथिंग? तो इस प्रश्न का उत्तर हमारे भीतर है। क्योंकि मैं एक विज्ञान का छात्र रहा हूँ और वर्तमान में अध्यापक भी हूँ इन्हीं सब्जेक्टों का, मैथ्स, साइंस, जूलॉजी, बॉटनी। और व्यक्तिगत रूप से मैं स्वप्रेमी हूँ, यानी स्वयं से प्रेम करने वाला। मैं किसी ईश्वर की सत्ता पर यकीन नहीं रखता तब तक, जब तक कि मैं उसको देख न लूँ, जान न लूँ, पहचान न लूँ, अनुभव न कर लूँ, तब तक मेरे लिए ईश्वर कुछ नहीं है, नथिंग। हो भी सकता है नहीं भी।
पर लोग मान लेते हैं कि नहीं है या फिर है। ये बहुत गलत बात है। यहाँ से दिक्कत शुरू हो जाती है जब हम मान लेते हैं, हम जानने की कोई कोशिश नहीं करते। क्योंकि जब मान लिया तो आपने जानना भी क्यों है। मान लिया, हमने मान लिया कि ये मंदिर है हनुमान जी का, मान लिया कि हनुमान जी का है। किस अर्थों ये हनुमान जी का मंदिर है? क्या इसकी स्लेट हनुमान जी की है? क्या ये उन्होंने बनाया है? क्या कैसे हाउ कैन वी से दैट हनुमान जी का मंदिर? हमने इसको कह दिया कि हनुमान जी का मंदिर है, हमने एक घोषणा कर दी इसके बारे में। ये माता काली का मंदिर है, काल भैरव का मंदिर है, हमने कह दिया। जब तक आपका उन शक्तियों से साक्षात्कार न हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं है और है। मैंने कहा कि मैं इसके बारे में कोई वक्तव्य नहीं दूंगा। वो हो भी सकते हैं उतने ही 100% और नहीं भी हो सकते हैं उतने ही। पर मैं जो हमलावर हूँ मान्यताओं के प्रति। बिजली इन तारों से होकर बह रही है। क्या आप इसको मानते हैं, जानते हैं? बिजली इन तारों से होकर बह रही है, इस बात को आप मानते हैं कि जानते हैं? जिसने इलेक्ट्रिसिटी का औ नहीं पढ़ा है वो मान ही लेगा कि इसमें बह रही है। पर जो साइंस को जानता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग देयर एंड दे आर टेकिंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, तो एजम्पशन कर सकता है। वो भी देख नहीं सकता है कि ये बिजली जा रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अभी तक देखा नहीं जा सका है। केवल उसके प्रयोगात्मक परिणाम हमारे सामने आए हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि उस सत्ता को जानने के लिए, अगर आप कहें कि कई लोग कहते हैं, प्रश्न करते हैं ना, भगवान है तो दिखाओ कहाँ है। उनसे इतना ही मैं कहना चाहूँगा, बिजली में, तारों में बिजली बह रही है, दिखाओ बिजली कहाँ है। तो चुप हो जाते हैं। फिर कहते हैं नहीं तुम बकवास कर रहे हो, तुम भगवान को नहीं मानते हो, तुम नास्तिक हो, ये सब तर्क नहीं दे पाते हैं क्योंकि उनका कोई जवाब है नहीं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी मान्यताएं झूठी हैं। अब यहाँ पर अगर हनुमान जी होंगे तो निश्चित ही मेरी बात सुन रहे होंगे। क्या उनको बुरा लग रहा होगा या अच्छा लग रहा होगा? कई लोग कहेंगे बहुत बुरा लग रहा होगा उनको। तो बुरा लग रहा होगा तो क्या करेंगे? मेरा नुकसान। आपके हिसाब से भाई किसी को बुरी लगती है तो या उसको लड़ने जाता है, या उसको मारता है, या पीटता है, व्हाटएवर। तो मित्रों, मेरी बात बहुत घुमावदार और लच्छेदार हो रही है, तो लेकिन ऐसा है नहीं। मैं बात को स्पष्ट रूप से आपसे कहना चाहता हूँ। केवल मेरे इस वीडियो बनाने का एक उद्देश्य है कि जिनको भ्रम है ईश्वर के बारे में, उनको यह बात ग्रहण कर लेनी चाहिए कि ईश्वर है या नहीं है, इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता, और तटस्थ हो जाना चाहिए। अगर जानने की इच्छा है तो खोज में निकल जाना चाहिए, और नहीं जानने की इच्छा है तो अंधों की तरह मानना नहीं चाहिए। और कहानी तो बहुत लंबी है, मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन इतना समय नहीं, और नहीं आपको इतना समय कि मेरी बातें सुन सकें आप। मैं इतना ही कहता हूँ कि पर जो मैंने अपने जीवन में महसूस किया है अभी तक, आध्यात्मिक क्षेत्र में जो अनुभव मुझे रहे हैं, उनके अनुसार मैं नहीं हूँ, इतना तो पक्का है। मेरी कोई सत्ता नहीं है, इतना तो पक्का है। 100% प्रूव्ड है मेरे पास कि आई एम नॉट, आई डू नॉट एग्जिस्ट एनीवेयर। समवन इज देयर हु एग्जिस्ट। कोई दूसरा है, कोई है जो अस्तित्वगत है, और मुझ में भी है, आप में भी है, सब में है। यानी कि आप यू कैन से दिस टर्म इज एनर्जी, और गॉड, और परमात्मा, और ईश्वर, और शिव शंकर, और महाकाल, और भोलेनाथ, और राम, और कृष्ण, क्राइस्ट, जीसस, जरस्थ्रू, पर जिनको भी हम भगवान कहते हैं, वो इंसान ही तो थे शायद, या कहीं से अचानक टपक गए थे इस दुनिया में, हमारी तरह पैदा हुए, और हमारी तरह इस दुनिया से विदा भी हुए। हमारी जैसी उनकी शक्लें थी, कोई खूबसूरत रहा होगा। जैसे कृष्ण भगवान के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत खूबसूरत थे। राम भी हो सकता खूबसूरत रहे हों, शिव खूबसूरत रहे हों, पर थे हम जैसे ही। ये निश्चित बात है
यहाँ पर कोई आसमान से नहीं टपकता है, जैसे कि कुरान आसमान से टपकी, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब मिथ्या बातें भी हैं और भ्रांतियाँ हैं। इस संदर्भ में मुझे समझ में आई वो ये है कि पुराने समय में जब इन धर्मों का निर्माण हुआ, उस वक्त जो है व्यक्ति इतना बौद्धिक नहीं था और उसने जो भी धारणाएं उसकी बनी, क्योंकि उस वक्त ना ग्लोबलाइजेशन था, लोग जो है एक दूसरे से परिचित नहीं थे और उनका जो ज्ञान था मतलब भौतिक ज्ञान भी बहुत सूक्ष्म स्तर का था। तो उनने इस तरह की जो है कहानियाँ गढ़ दी, मतलब मिरेकल्स उनने प्रेजेंट कर दी कि हाँ ऐसा हुआ था। तो इन मिरेकल्स को हम ढोते ढोते यहाँ तक पहुँच गए हैं। 20वीं शताब्दी क्रॉस करते हुए 21वीं शताब्दी में पहुँच चुके हैं, लेकिन वो मान्यताएं अभी हम ढोए जा रहे हैं। आज से 10,000 साल पहले या 50,000 साल पहले कल्पना करो इस धरती की क्या स्थिति होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ वो जो कहानियाँ हैं झूठी हैं, एकदम बकवास हैं। इसमें मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊँ इससे पहले सनसेट हो रहा है, उसके दर्शन कर लें अगर आपको दिख रहा हो तो। थोड़ा सा दिख रहा होगा, थोड़ा मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। दिस इज सनसेट। अगर भगवान ही कहना है तो इस दृश्य को क्यों ना कहा जाए, कोई बुराई है क्या इसमें? अगर मैं कहूँ कि मैं भगवान के दर्शन कर रहा हूँ अभी, तो क्या यह सत्य है? क्या दिक्कत है इसमें? एक मंदिर की मूर्ति के दर्शन करने जाता हूँ और साक्षात मैं सूर्य को डूबते हुए देख रहा हूँ। इट हैज़ एनर्जी एंड द सन gives us too much everything. I can say everything he gives us, he or she, whatever it gives us, I can say, without taking any conflict of gender. व्यक्ति इसको ईश्वर नहीं कहना चाहता है क्योंकि यहाँ चमत्कार नहीं दिखाई देता उसको। क्या सूर्य चमक रहा है, इसमें चमत्कार नहीं है? सोचिए जरा गौर से। एक बीज से इतने सुंदर वृक्ष निकल रहे हैं, क्या चमत्कार नहीं है? मेरे गले से आवाज़ निकल रही है, मैं सांस ले रहा हूँ, क्या चमत्कार नहीं है? और जिन चमत्कारों को तुम चमत्कार कहते हो वो कहानियों में थे, सच में है क्या? क्या मोबाइल एक चमत्कार नहीं है? क्या हवाई जहाज का उड़ना चमत्कार नहीं है? मतलब बहुत तरस आता है मुझे इस बौद्धिक मनुष्य की, जो अपने आप को बौद्धिक कहता है, तथाकथित बौद्धिक बुद्ध। किस एंगल से आपको मनुष्य बुद्धिमान लगता है? कोई जीसस क्राइस्ट के पीछे जो है तंबू लेके घूम रहा है, कोई कृष्ण का तंबू लेके घूम रहा है, झंडा, और कोई किसी का, कोई किसी का, कोई किसी का, कोई मोहम्मद का। पर वो झंडा सूर्य सबका भगवान है। अगर भगवान है तो आप, मतलब मैं कहता हूँ कि एक ही भगवान मान लो, चलो आप दृश्य भगवान को, सूर्य को मान लो, क्या दिक्कत आ रही है इसमें? आप 9 प्लेनेट्स के लिए तो कम से कम भगवान ही है। आई थिंक 9 प्लेनेट्स में अगर कहीं जीवन है तो उनके लिए भगवान है निश्चित रूप से। तो इससे बाहर जाने की जरूरत क्या है? अगर इन आँखों से आप भगवान को देखना चाहते हो, इनको इसको देख लो, सबके लिए एक बना लो। द सन इज गॉड, द ग्रेट सन इज गॉड। कोई दिक्कत तो नहीं होगी। और आपको मंदिर भी बनाने पड़ेंगे सूर्य के, कहीं पर भी आप जहाँ होंगे दिन में तो उसमें पूजा कर ही सकते हैं विदाउट मंदिर, विदाउट फूल पत्ती वगैरह वगैरह। और अपनी बात भी उससे कह सकते हैं जो आप भगवान से कहते हैं, हो सकता है वो पूरा कर दे। जब वो भाई धरती का पूरा कर रहा है, 9 प्लेनेट्स का पूरा कर रहा है, तो आपकी बात भी सुन ले, क्या पता। जितने मंदिर, जितने मस्जिद, जितने गिरजाघर, जितने चर्च, जितने स्तूप यहाँ पर बनाए गए हैं, व्यर्थ ही हैं मुझे तो लगता है, एकदम कतई निराधार और व्यर्थ। इस वीडियो को देखने के बाद
कई लोग जो है नाराज भी हो सकते हैं। तो मैं कह रहा था कि सूर्य को भगवान क्यों नहीं माना जा सकता है, बजाय बहुत सारे भगवान मानने के। तो पूरे विश्व के लिए अच्छा नहीं होगा ये, सब लोग एक भगवान को मानेंगे। पर ये मानने की बात कर रहा हूँ, मैं जानने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सूर्य भगवान ही है। अब माना जा सकता है, जैसे भाई राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, शिव को मानते हैं, तो इनको तो भगवान माना या सूर्य को भगवान माना जा सकता है बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इस प्रकृति को माता माना जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं है। और इस आकाश को, इस स्पेस को आप भगवान जान सकते हैं, क्योंकि स्पेस सब जगह है, सब में है, आप में है, मुझ में है। विदाउट स्पेस तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। स्टीफन हॉकिंस ने कहा कि गॉड नहीं है, और उसने एक बिग बैंग की थ्योरी दी और कहता है कि एक परमाणु से भी सूक्ष्म बिंदु था जिसमें विस्फोट होने से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। उस व्यक्ति से मैं ये पूछना चाहूँगा कि वह बिंदु किस में स्थित था? क्या वहाँ आकाश नहीं था? वो आकाश में तो बिंदु होगा। किसी भी चीज़ का अस्तित्व आकाश के बिना संभव है क्या मित्र? आकाश, स्पेस, दुनिया में शांति लानी है तो भगवान के मुद्दे को सॉर्ट आउट करना जरूरी है। तो इसी ने सारी भसड़ मचा रखी है दुनिया में, क्योंकि सारा जो सिस्टम बिगड़ा हुआ है इसी के चक्कर में बिगड़ा हुआ है। क्योंकि दलगत राजनीति, जातिगत राजनीति और साम्यवाद के बीच में और पूंजीवाद के बीच में भेद, ये सब धर्मों ने कर रखा है। अगर मुझ जैसा कोई व्यक्ति राजनेता होता तो मैं निश्चित रूप से एक परिवर्तन लाना चाहता, जो सबसे पहला परिवर्तन धर्म के बारे में होता कि पहले धर्म एक करो, व्यक्ति को एक करो। दो जातियां हैं बस, स्त्री और पुरुष मेरी नज़रों में, वो भी परमात्मा ने बनाई हैं, यानी जिसको आप परमात्मा कहते हैं, अस्तित्व कह लो, प्रकृति कह लो, नेचर कह लो, ऊर्जा कह लो, उसके नाम में मत जाना आप लोग। हमारे अलावा जिसने भी इस संसार को रचा है, तो उसने जो बनाया है वही जाति है और कोई जाति नहीं। एक ही धर्म है, स्वधर्म। आपका मन दयालु है किसी जीव के प्रति, ये आपका धर्म है। कोई हिंसक है, उसका धर्म है। उसको मीट खाना अच्छा लगता है, बकरी काटना अच्छा लगता है, हत्या करना अच्छा लगता है, ये उसका धर्म है। अगर उसको लगता है कि मेरा धर्म कुछ गड़बड़ हो रहा है, कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो वो अपना धर्म चेंज परिवर्तन कर सकता है। ये निजी बात होनी चाहिए। धर्म एकदम निजी बात है। ये कोई कम्युनिटी नहीं है, कोई समुदाय नहीं है, कोई पंथ नहीं है। अब जैसे भी कोई समझाने वाला पैदा होता है तो उसके पीछे लग जाते हैं लोग, भगवान, आप भगवान हैं। हमारे गुरुजी ओशो महाराज, वैसे मेरे कई गुरु हैं, एक ही नहीं, बहुत। मैं तो बच्चे को गुरु बना लेता हूँ, प्रकृति को गुरु बना लेता हूँ, तो वो भी एक गुरु हैं उनमें से। उनको लोगों ने भगवान बना दिया, मूर्ति भी बनाने लग गए, तरह तरह की जो है आयोजन करने लग गए। मतलब कब समझेगा ये जगत, कब समझेगा? मुझे बहुत पीड़ा होती है इस बात से कि कब समझेगा ये जगत, ये बावरी पूंछ कब समझेगी। पर जो इस वीडियो को देखेगा उससे मैं कहना, अगर वो विज्ञान का विद्यार्थी है तो उससे कहूँगा, तेरा भगवान पिता सूर्य है, तेरी माता ये धरती है, ये मान के चलना और स्वधर्म को अपनाना, अपनी प्रकृति का अवलोकन करना, अपनी आदतों का अवलोकन करना, ऐसा अवलोकन करना, अंदर से जो आवाज़ आए नहीं गलत है तो उसको छोड़ देना। अंदर से आवाज़ आए बहुत अच्छा आपको, जिसमें गुड फील गुड, जीव को अच्छा लग रहा है, ये नहीं कि मीट खाने में जीव को अच्छा लग रहा है तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो उससे पहले उसका हत्या हुई एक जीव की, उसको दर्द हुआ, क्या वो भी अच्छा था? सब पूरा आप पूरे होशपूर्वक उस पूरे कृत्य को दृष्टा बनिए और पहचानिए कि क्या मैं कर रहा हूँ, क्या मेरा स्वधर्म है। अपने स्वधर्म को चुनिए और स्वधर्म को अपनाइए।
मैं एक अज्ञात व्यक्ति हूँ, मेरा कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, और न मैं कोई नाम और पहचान चाहता हूँ, क्योंकि यही सब जो है विवादों की जड़ है कि कोई व्यक्ति जो प्रचलित हो जाता है, नाम हो जाता है, अगर कभी भविष्य में कोई मुझे जानेगा तो अज्ञात, अननोन, बस। और अननोन की सीरीज चलती रहेगी आगे, नो एक्सेस एट ऑल। थैंक यू।